नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य में। और दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रिश्ते की मिठास को लेकर एक खास कार्यक्रम अपना, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर दाम्पत्य जीवन में लगातार कड़वाहट आ रही है या फिर आपके आसपास होते हुए भी आप अपने ही घर में काफी चिड़चिड़ाहट अपने आप में महसूस करते हैं, आपका बर्ताव लगातार दिन ब दिन नेगेटिव होता जा रहा है, तो मान के चलिए कि कहीं न कहीं आपका ये बर्ताव और खुद आप एक वास्तु दोष के शिकार हो रहे हैं। जी हाँ, घर का वास्तु भी इस चीज से कनेक्ट रखता है और इसी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े मौजूद है देश के जाने माने वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत चावला। आइए सबसे पहले हम पुनीत जी का स्वागत करते हैं। पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। क्या बताना चाहेंगे इसके विषय के बारे में आप? देखिए, आपने बहुत खूब बताया कि हमारा जो बिहेवियर है, हमारी जो प्रॉब्लम्स है, हमारे इमोशनल फ्रंट पर आ जाती हैं। तो पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो इरिटेशन का माहौल होता है, जो आसपास की नोकझोंक होती है, उसका असर आपके ऊपर आ जाता है और वही सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। एनवायरमेंट ऐसा बनाए वास्तु के अकॉर्डिंग कि आपको गुस्सा बिल्कुल भी ना आए और हाँ, अगर आए तो बिल्कुल जायज बात पर आए। और बिल्कुल आज हम टिप ऑफ द शो भी आपके लिए लेकर आए हैं, साथ ही साथ वास्तु एलिमेंट भी होगा खास। लेकिन 5 मैजिकल टिप्स आज पुनीत जी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले जान लेते हैं फर्स्ट मैजिकल टिप। दोस्तों, एलिमेंटल वास्तु बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि पंच तत्व जो होते हैं उन्हीं पर सारी सृष्टि कायम होती है और उन्हीं पर हमारा घर भी बना हुआ होना चाहिए। उनमें हार्मनी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पंच तत्वों में से एक तत्व होता है अग्नि तत्व, और अग्नि तत्व बहुत ही उग्र होता है, बहुत ही हार्श होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। और इस तत्व, इस एलिमेंट के आसपास जो भी रहता है उसे इरिटेशन होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होती है अगर आप यहाँ पे सोते हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि साउथ ईस्ट, जो कि अग्नि तत्व का एरिया होता है, अगर यहाँ पर दंपति कपल अपना बेडरूम बनाते हैं तब हमेशा क्लैशेस होते रहते हैं, छोटी छोटी बात पर नोक झोंक होती रहती है, मूड खराब रहता है। तो साउथ ईस्ट में कभी भी आप अपना बेडरूम ना बनाएं। और टिप ऑफ द शो के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि घर की जो घड़ी होती है वो आपकी किस्मत कैसे चमका सकती है। थोड़ा सा बस आपको इंतजार करना है। इसके अलावा टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे हमारे नंबर पे कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए। और हमें सबसे पहले कॉल किया है थाने से संगीता ने। संगीता जी, स्वागत है आपका। हेलो, मैं थाने में रहती हूँ, संगीता वीरा बोल रही हूँ जी। हेलो, सवाल पूछें, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं ट्यूशन करा रही हूँ। जी, मैं ट्यूशन करा रही हूँ ओके। और मुझे किस दिशा में बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठना चाहिए? दूसरा सवाल है मेरा, घोड़े की नाल को किस दिन लगाना चाहिए और उसे कुछ पूजा वगैरह करनी चाहिए क्या? जी श्योर। देखिए, आपने बताया कि आप एक टीचर हैं और आप ट्यूशंस देती हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि नॉर्थ ईस्ट के कमरे में ट्यूशंस पढ़ाना बहुत ही अच्छा रहेगा। बच्चों के अंदर जो ज्ञान आप देंगी, बांटेंगी, वह बहुत अच्छे तरीके से आएगा। आपको ईस्ट फेस करके बैठना है। जी। और कर्नाटक के बेलगांव से हमें कॉल किया है सुनीता ने। स्वागत है आपका सुनीता जी। नमस्ते पवन जी। नमस्कार। नमस्कार जी। जी, नमस्कार। मेरा 2 सवाल है आपसे। बताइए। हमारा जो पैसे का अलमारी है वो पूर्व दिशा को है और किस दिशा में रखना चाहिए, और घड़ी जो है वो दक्षिण दिशा की दीवार पे है, क्या ये सही है? आपने बताया कि आपका बेड और अलमारी जो है वह पूर्व दिशा की तरफ है। अलमारी पूर्व में नहीं होनी चाहिए, ईस्ट में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वेट क्रिएट हो जाता है। ईस्ट में बेड बिल्कुल ठीक है, साउथ में भी उसे रख सकते हैं। और टिप ऑफ द शो बिल्कुल कुछ ही देर में हम लेकर आने वाले हैं आपके सामने, लेकिन फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं दूसरा मैजिकल टिप। दोस्तों, हम जब बात करते हैं एक अच्छे एनवायरनमेंट की, एक साफ सुथरे एनवायरनमेंट की, तो उसमें हम अपने अकॉर्डिंगली अपना रूम को क्रिएट करते हैं। जनरली हम देखते हैं कि तस्वीरें भी अपने रूम में लगाई जाती हैं। जंगली जानवरों की तस्वीरें, भगवान की तस्वीरें, एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर्स या कुछ ऐसी पिक्चर्स जिनसे उदासी झलकती हो, या सिंगल जो पिक्चर्स होती हैं वह आपके बेडरूम में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके बेडरूम में गेस्ट आते हैं
दोस्तों गेस्ट तो कभी भी बेडरूम में नहीं आने चाहिए। अगर गेस्ट बेडरूम में आते हैं तो आपके घर की जो एनर्जीज होती हैं, आपके रूम की जो एनर्जीज होती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं कि मेलागिन हो जाना या किसी भी तरीके से एल्टर हो जाना, ऐसा हो जाती हैं आपके रूम की एनर्जीज। तो अपने बाहर के दोस्तों को या रिलेटिव्स को अपने बेडरूम में ज्यादा ना आने दिया जाए। लेकिन तस्वीरों की अगर बात की जाए पुनीत जी, तो क्या कपल पिक्चर हम लगा सकते हैं खुद की या फिर कुछ और ऐसे? फॉर श्योर कपल पिक्चर लगा सकते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट की दीवार पर कपल पिक्चर लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल। चलिए कॉलर है गांधीनगर से अम्बालाल हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। अम्बालाल जी स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते साहिदा जी और नमस्कार। नमस्ते गुरु जी। जी मैं आपके यहाँ से वास्तु एलिमेंट माला और आपकी 1000 टिप्स वाली बुक मंगवाना चाहता हूँ। श्योर। कैसे मंगवा सकता हूँ मैं इसी से आप भेज सकते हैं क्या? नहीं, आप इंटरनेट पर हमारी वेबसाइट में लॉगिन करें, आपको सारी चीजों की डिटेल वहाँ मिल जाएगी। जी। और एक मेल पर भी हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अगर आपका भी कॉल नहीं लग पा रहा है तो मेरा वास्तु @techindia.tv एक और जरिया है हमसे संपर्क साधने का। अपने घर की पूरी जानकारी के साथ हमें मेल भी कर सकते हैं। और जगदीश ने औरंगाबाद से मेल हमें भेजी है, ये जानना चाहते हैं अपने नए फ्लैट के बारे में। इन्होंने अभी एक फ्लैट लिया है और जो कि ईस्ट फेसिंग है। तो ये जानना चाहते हैं कि किसी भी तरह की जो पूजा है या और भी तरह की जो चीजें हैं, इनको कौन सी दिशा में बैठकर करनी चाहिए, क्योंकि ईस्ट की दिशा का इनका फेसिंग घर है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल नहीं बना पा रहे। जी देखिए, सबसे पहले जब पूजा के बारे में हम बात करते हैं, ध्यान दिया जाता है कि ईस्ट फेस करके ही हमने पूजा करनी है। किसी भी कल्चर की अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम कल्चर्स में ईस्ट फेस करके पूजा की जाती है। आपने ईस्ट को साफ सुथरा रखना है और वहीं पे आप पूजा कर सकते हैं। चलिए, दिल्ली से एक कॉलर है हमारे साथ अमृत, उनसे हम बात करेंगे। अमृत कौर जी स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं पंजाबी से बोल रही हूँ जी। जी हाँ, मेरा घर ईस्ट शेयरिंग हाउस है जी। और मेरे छोटे बेटे का जो रूम है वो साउथ ईस्ट के रूम कॉर्नर पड़ता है जी। तो बताइए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? साउथ ईस्ट का कमरा हमने हमेशा बताया है कि रहने के लिए इतना अच्छा नहीं माना जाता। आप उनके रूम में लाइट ग्रीन कलर करवा सकती हैं, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल की 2 बॉल्स रखवा सकती हैं। और चलिए अब टिप ऑफ द शो के बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, टिप ऑफ द शो बेहद ही खास है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं घड़ी के बारे में। अब ये घड़ी आपकी किस्मत कैसे चमका सकती है, आइए जानते हैं आज का हमारा ये स्पेशल टिप ऑफ द शो। दोस्तों, जो वॉल क्लॉक है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वॉल क्लॉक को अगर आप नॉर्थ की दीवार पे लगाते हैं तो उससे मनी इनफ्लो आपके घर में बहुत बढ़ता है। ईस्ट में लगाते हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ता है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। साउथ में वॉल क्लॉक कभी भी नहीं आपने लगानी है। ध्यान दीजिए दोस्तों कि आपके घर में जो वॉल क्लॉक्स लगी हुई हैं उनका समय कभी भी पीछे नहीं होना चाहिए, घड़ियां बंद नहीं होनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि घड़ियां बहुत पुरानी होती हैं और वह बिल्कुल वर्किंग पोजीशन में नहीं होती, लेकिन आप फिर भी उसे दीवार पे लगा के रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। घड़ी का शीशा थोड़ा सा टूट जाता है तब भी आप कहते हैं कोई बात नहीं, समय तो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है, तो घड़ी का शीशा भी चेंज करवाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। और सत्यनारायण ने हमें कॉल किया, उनसे हम बात करेंगे। सत्यनारायण जी स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम एक प्लॉट लिया हुआ है, वो साउथ फेसिंग हाउस का है जी। तो साउथ उसमें फेसिंग आपने किचन की प्लॉट लिया डायरेक्शन है और जी। बेडरूम की डायरेक्शन क्या होगी मैडम? जी। मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में ही आएगा। साउथ में भी आप इसे बनवा सकते हैं। साउथ का बेडरूम भी अच्छा माना जाता है और एकदम प्योर वेस्ट कॉर्नर में भी बेडरूम बनवा सकते हैं। जी। और चलिए यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक को जाने से पहले आपको जानकारी दे दें कि ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे टिप नंबर 3-4 के बारे में। साथ ही साथ वास्तु एलिमेंट भी होने जा रहा है बेहद ही खास। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मेरा वास्तु मेरा भाग्य।
अक्सर होता है कि हम अपनी मनपसंद शादी करते हैं, अपना जीवन साथी खुद चुनते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होने लगता है कि उसी जीवन साथी के साथ आपका मन मुटाव इस हद तक बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते हैं, या फिर घर के अंदर रहते रहते आप अपने आप में एक खिंचाव सा महसूस करते हैं, आपको बहुत ही इरिटेशन होती है खुद से, दूसरों से। ये सब क्यों होता है? हो सकता है किसी न किसी तरीके का वास्तु दोष आपके आसपास है, और इसी से जुड़े डॉक्टर पुनीत चावला हमारे साथ हैं जो आपको मैजिकल टिप बता रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने 2 मैजिकल टिप के बारे में जानकारी हासिल की, आप बढ़ते आगे और अब जान लेते हैं तीसरा मैजिकल टिप। बहुत लड़ाइयाँ, बहुत क्लैशेज सर दर्द को लेकर के आता है, और सर दर्द अगर होता रहे तो जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरे कहने का अर्थ है कि लड़ाइयाँ किसको अच्छी लगती हैं। तो पति पत्नी के बीच जब लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तब बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। एक छोटा सा उपाय मैं दे रहा हूँ। कपल पिक्चर लेनी है आपको, अपने फोटो के पीछे, कपल पिक्चर के पीछे आपने अच्छी सी विश लिखनी है कि आपके और आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर के बीच लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। उसे किसी भी कागज में रैप करके, अच्छे तरीके से रैप करके आप नॉर्थ ईस्ट में रखें। मंदिर में चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन भगवान की तस्वीर के साथ नहीं रखना आपको। इससे लड़ाई झगड़ा शांत होगा। बिल्कुल। और एक कॉलर है कोल्हापुर से हमारे साथ, सुधाकर, उनसे हम बात करेंगे। सुधाकर जी, स्वागत है आपका। हेलो जी सुधाकर जी। सर, मेरा प्लॉट है साउथ वेस्ट में और थोड़ा ज्यादा है, राइट एंगल है वहाँ। हेलो जी जी। लेकिन वो आगे जाके थोड़ा नॉर्थ की तरफ उसमें वो है। हेलो, आपका सवाल समझ पा रहे हैं। शायद आप कह रहे हैं कि कुछ एक्सटेंशन साउथ वेस्ट में की हुई है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी एक्सटेंशन की हुई है। तो एक्सटेंडेड प्लॉट्स जो होते हैं अच्छे नहीं होते हैं। आप साउथ वेस्ट में अशोका के पेड़ लगाएं, आपको लाभ होगा। और मुंबई से हमारे साथ एक कॉलर है शर्मिष्ठा, स्वागत है आपका। हाँ सर, मैं आपने साउथ ईस्ट के डोर पे चांदी का स्वस्तिक लगाने को बोला था, लेकिन वो पत्रे के इसमें स्वस्तिक का खाली नक्शा है, वैसे चलेगा? स्वस्तिक का नक्शा है। आप अपना सवाल दोबारा दोहराइए। एक्चुअल वो चांदी का पत्रा है पीछे सा बैकग्राउंड, उसके बाद स्वस्तिक का खाली ऐसा अपन डायग्राम चित्र है, उसपे चित्र बना हुआ है। बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेटल सिल्वर ही होना चाहिए जी। और चलिए बस कुछ ही देर में हम बताने जा रहे हैं आज के वास्तु एलिमेंट के बारे में। वास्तु एलिमेंट में हम आपको बताएंगे कि नजर दोष से शनि ग्रह आपकी कैसे रक्षा कर सकते हैं। शनि से जुड़ा हुआ एक खास वास्तु एलिमेंट आज हम लेकर आए हैं। थोड़ा सा इंतजार आपको करना है। अब बढ़ते आगे और जान लेते हैं पुनीत जी से चौथा मैजिकल से। दोस्तों, बहुत पुरानी कहावत है कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होता हुआ जाता है। यानी कि अगर आप खाना अच्छा बनाती हैं तो आपके हस्बैंड कभी भी आपसे नाराज नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा वास्तु गलत प्रूव कर देती है, क्योंकि नॉर्थ में किचन होने से आपके और आपके हस्बैंड के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी जल जाती है, आप डिप्रेस्ड रहने लगते हैं, आपके हस्बैंड भी डिप्रेस्ड रह सकते हैं, एंग्जाइटी बढ़ जाती है। ऐसे में एनर्जीज बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रह जाती, हमेशा नेगेटिव फील होता है, और लड़ाई झगड़ा नेगेटिव में ही सबसे ज्यादा होता है। तो नॉर्थ की किचन में येलो कलर करवाएं और स्पेक्ट्रा लाइट का पत्थर गैस स्टोव के साथ में आप रखें जी। और दिल्ली से हमारे साथ एक कॉलर है सुनीता, उनसे हम बात करेंगे। सुनीता जी, स्वागत है आपका। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो एक और मेल पर चर्चा कर लेंगे। और दिल्ली से हमारे पास सुरेंद्र दिनकर है, जिनके मेल है, और ये पेशे से हाईकोर्ट है दिल्ली में, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि अपने एडवोकेसी वाले ऑफिस के अंदर इनको क्या वास्तु रखना चाहिए, स्पेशली चेयर और टेबल का। देखिए, बहुत सिंपल है। जब हम किसी भी प्रोफेशन की बात करते हैं तो सर्विस इंडस्ट्री आ जाती है, या ट्रेडिंग आ जाती है, या कुछ किसी भी प्रकार के डिफरेंट प्रोफेशन होते हैं। आपकी सर्विस इंडस्ट्री बनती है, आपको ईस्ट फेस करना चाहिए, साउथ वेस्ट में अपनी चेयर और टेबल लगानी चाहिए आपको जी। और पटना से कॉलर है हमारे साथ शैलेंद्र, स्वागत है आपका शैलेंद्र जी। आप टीवी सेट का वॉल्यूम ऑफ कर लीजिए शैलेंद्र जी। जी, मेरा प्रश्न जी, मेरा घर सर दक्षिण जी, मेरा घर दक्षिण दिशा में है सर जी। जी, दक्षिण जी।
दक्षिण दिशा कोई प्रॉब्लम वाली दिशा नहीं है। आपका सवाल बिल्कुल अधूरा है हमारे लिए। दक्षिण दिशा को अच्छे तरीके से रखें, लाल रंग थोड़ा बहुत करवाएं दक्षिण दिशा में, चांदी का स्वस्तिक लगाएं, दक्षिण दिशा आपको बहुत ही अच्छा फल देगी। और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आपके सवालों को स्पष्ट तौर पर हम सुन पाए, इसलिए बहुत जरूरी है कि जिस वक्त आप हमसे बात करते हैं अपने टीवी सेट का वॉल्यूम ऑफ करके ही बात करें, तभी आप स्पष्ट तौर पर पूछ पाएंगे और जवाब भी हासिल कर पाएंगे। फिलहाल वक्त हो चला है आज के वास्तु एलिमेंट को जानने का, और आज का वास्तु एलिमेंट है जो आपको नजर दोष से बचा सकता है। तो आज ये क्या खास चीज हमारे सामने रखी है? देखिए, मेरे सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट आप इसे कह सकते हैं, हॉर्स शू है मेरे हाथ में। हॉर्स शू दोस्तों बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि जब घोड़ा दौड़ता है तब मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट होती है रोड के ऊपर, और स्टील बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। भगवान शनिदेव की कृपा होती है अगर इस हॉर्स शू को आप इस तरीके से अपने मेन डोर के अंदर यू शेप में लगाते हैं। इससे बुरी नजर से आप बच जाते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम से दूर हो जाते हैं, और आपको जो कोर्ट केसेस होते हैं आपके ऊपर वह भी दूर हो जाते हैं। चलिए, एक कॉलर है मुरादाबाद से, संजय, उनसे हम बात करेंगे। संजय जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। ये हमको ये कहना था कि हमारा जो बेडरूम है वो साउथ ईस्ट में ही है। साउथ ईस्ट में? जी हाँ जी। तो उसके लिए क्या करें? हमको बेड का किधर रखें अपना? देखिए, साउथ ईस्ट में बेडरूम मींस फायर एरिया में बेडरूम हो गया। लाइट ग्रीन कलर करवाएं ताकि एलिमेंट जो आपका फायर है वह उससे आप बच सकें, और कोशिश कीजिए कि रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखें अपने रूम में, और बेड को साउथ की दीवार से लगाएं। चलिए, यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे 5वें मैजिकल टिप के बारे में। फिलहाल आप लगाते रहिए हमारा नंबर और बने रहिए हमारे साथ, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, और आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपके दाम्पत्य जीवन में खटास आ रही है, लगातार आपके रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, तो अपने रिश्तों को पुनः विकसित करने के लिए, मधुर बनाने के लिए क्या खास मैजिकल टिप आप अपना सकते हैं, वही आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। डॉक्टर पुनीत चावला हमारे साथ हैं, जो आपके साथ बात रहे हैं ये तमाम उपाय। लेकिन अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे मैजिकल टिप नंबर 5 के बारे में। फिलहाल एक कॉलर है स्मिता हमारे साथ लाइन पर मौजूद, उनसे हम बात करेंगे। स्मिता जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्ते। जी नमस्ते मैम। नमस्ते। मुझे ये पूछना है कि घर के सामने एक इलेक्ट्रिक की पोल जो है, इसके बारे में आपने में से सुना ही था, ये कुछ अच्छा है क्या कुछ बुरा है? जी, आपको स्पष्ट तौर पर सुनाई दिया है? मुझे सुनाई नहीं जी, दिया। आप स्मिता जी अपने दोबारा से सवाल दोहराइए। घर के सामने क्या है आपके? इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिसिटी का पोल है। जी जी। देखिए, जब भी हमारे घर के सामने कोई रुकावट होती है, हमारी प्रॉस्पेरिटी में प्रॉब्लम आती है, घर के सामने अगर इलेक्ट्रिक पोल होता है तो उसे अच्छे पौधे लगा करके दूर करते हैं। घर पे फोकस लाइट लगाएं, आपका यह दोष दूर हो जाएगा। और चलिए अब जान लेते हैं 5वां मैजिकल टिप। दोस्तों, बहुत ही बड़ा घर होता है, लेकिन आप लग्जरी और कंफर्ट की वजह से अपने बेडरूम में खाना खाते हैं, एंड दैट टू ऑन योर बेड। तो आपने बेड के ऊपर बैठ करके कभी भी खाना नहीं खाना है। आप ध्यान दीजिए कि आप कंफर्ट के लिए ही अचार की शीशियां अपने बेडरूम में, अपने साथ की कबर्ड में रख लेते हैं, वह भी ठीक नहीं है। बेडरूम में न अचार होना चाहिए, न खाना खाना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप बेडरूम को बिल्कुल साफ सुथरा रखें और खाने पीने से दूर रखें। जी। और चलिए, गोवा से हमें कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, नीति, उनसे हम बात करेंगे। नीति जी, स्वागत है आपका। नमस्कार पुनीत जी। जी नमस्कार। मैं गोवा से बोल रही हूँ। मैं अभी एक आध प्लॉट देख के आई हूँ, वो 500 स्क्वायर मीटर का है, और 2 पार्टनर मिलके मैं वो प्लॉट खरीदना चाहती हूँ, जिसमें मतलब एक साइड घर छोटा सा झोपड़ा बना हुआ है, और उसका दरवाजा मतलब सारे प्लॉट का दरवाजा जो है वो पश्चिम दिशा की ओर खुलेगा। तो मेरे लिए कौन सा खाली जगह वाला लेना सही होगा, या वो घर बना है और पश्चिम दरवाजा की तरफ आ रहा है?
देखिए, मुझे आपका सवाल पूरा समझ ये नहीं आया जी। दो प्लॉट ये देकर आई हैं। एक जो प्लॉट है उसके साथ में एक मकान बना हुआ है और दूसरा जो प्लॉट है उसके सारे दरवाजे पश्चिम की तरफ निकलते हैं। तो दोनों में से कौन से प्लॉट की तरफ मुझे जाना मैंने पश्चिम की दिशा वाला जो दरवाजा है वह बुरा नहीं है, लेकिन दूसरे मकान की दिशा क्या है, ईस्ट है या नॉर्थ है, यह डिपेंड करता है। पश्चिम में साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम नहीं होना चाहिए। और नागपुर से छाया का एक मेल है हमारे पास और जानना चाहती हैं अपने घर के बारे में। उनका जो डोर है वो ईस्ट की तरफ है और किचन में जो बेसिन लगा है वो साउथ ईस्ट में है। तो जानना चाहती हैं कि साउथ वेस्ट में घर का मंदिर ठीक है, ये तीनों चीजें वास्तु के अकॉर्डिंग। जी देखिए, ईस्ट में मेन डोर बहुत अच्छा है और साउथ ईस्ट में वाटर सिंक बिल्कुल ठीक नहीं है। आप यहाँ पे एक मिट्टी का गमला रखें। और साउथ वेस्ट में इन्होंने क्या बताया, इनके मेन मंदिर है, बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखना है। चलिए पुनीत जी, आज आप हमारे स्टूडियो में अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आज का हमारा कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। मेल के जरिए आप हमें ये फीडबैक भी जरूर दीजिए कि आपको मेरा वास्तु मेरा भाग्य कैसा लगता है। लगातार हमें मेल भी कीजिए। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी शनिवार और रविवार शाम को ठीक 4:27 पर। फिलहाल ले रहे हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।